हेलो। हाँ बोलो जलालुद्दीन साहब, खैरियत है? हाँ, खैरियत है। क्यों यार तुम मुझसे डरते हो इतना? मेरा नंबर ब्लॉक करके रखे हो, बात भी नहीं करते, आखिर क्या हो किस जाए? बात को डरेंगे बताओ? किस अरे बात का क्यों डरेंगे डरते हो? तुमसे हर बताओ? चीज में डरते हो यार, बात करने डरते हो, अपने अकीदे पे बात नहीं करते, कितनी बार बुलाया? इस तरह से बात, देखो, किस पहले किस बात तरह करने से से बात पहले जरा होता है? सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? सुनो, बताओ जरा, क्या सोचना चाहिए? सोचना ये कि तुम्हारे हाँ। तुम्हारे लिए तो 24 घंटा मैं फ्री नहीं बैठे नहीं तो रहता तुम ना, अपना मेरा टाइम काम बताओ रहता है। ना, मैं उसी टाइम में फोन पूरी बात, करूंगा, अपना टाइम बताओ। इसी अपना टाइम टाइम तुम बताओ। टाइम पूछते हो। अभी फ्री हो क्या? एक तो पूरी हाँ बात बिल्कुल सुनते नहीं, बिल्कुल, एक तो हमेशा पूरी बात। मैंने मैंने हमेशा तुमको पूछा है कि कौन से टाइम फोन करो, तुम नंबर ही ब्लॉक करके रखे हो और डर के अरे मारे मैं भाग नंबर जाते हो यार। जिस दिन तुमने बार बार फोन किया, मैं मीटिंग में था, और बाद में अरे मैंने कहा कि यार, बाद में बात करूंगा, और फिर बीच में बोल रहे हो, फिर चार बात महीने से करोगे। तुमको फोन कर रहा हूँ, तुम यही बात रट फिर रहे अभी हो बात यार। फोन, जब बात सुनते नहीं, फिर फोन मेरी काट लूं बात भी मैं। सुन लिया क्या करो, बात, पहले मेरी बात क्या मुकम्मल फायदा? सुन लो। मुकम्मल मेरी सुन लो, फिर तुम बोलना। ठीक है? देखो, मैं तुमसे 4 महीने से फोन कर रहा हूँ और तुम नंबर भी ब्लॉक कर दिए हो बीच में। और बार बार मैं यही कह रहा हूँ भाई, अगर तुम्हारे पास कौन सा टाइम तुम फ्री रहते हो, मैं तुम्हारे ही टाइम पे बात करूंगा। मैं इतना भी बोलो तो वादा कर देता हूँ, कसम भी खा लेता हूँ, तुम ना अपना टाइम दे दो। सुबह से लेके 8 बजे तक, अपना ये जोहर से लेके 8 बजे तक कोई भी टाइम दोगे, मैं तुम्हारे टाइम पे फोन करूंगा। और लेकिन तुम बार बार अभी भी मैं, कभी बात देखो पूरी होती नहीं है, हाँ, तुम बीच में टोकने लगते हो। अभी भी बोलो। मैं कह रहा, जब हाँ अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो दूसरा टाइम बता दो और मेरा नंबर ब्लॉक से हटा दो। तुम अकीदे पे बात करो, हम्म अगर तुम्हारा मसलक बरेलवी, तुम हक पर मानते हो, तो तुम सब अकीदे पे हम्म बारी बारी बात क्यों नहीं करते? इतना डरते क्यों हो? जलालुद्दीन साहब, इल्मी बात करो, हवाले से करो। अब बोलो आप। हाँ, तो पहली बात ये कि तुमने जिस दिन फोन किया था, उस दिन मैं मीटिंग में था। मैंने कहा कि मैं बाद में बात करूंगा, तुम बोल रहे डरते हो। फिर मैं बोला मैं बाद में बात करूंगा, हाँ डरता हूँ, बाद में बात करूंगा। फोन काट दिया, तो दोबारा फोन कर रहे हैं, फिर मैं काट रहा हूँ, मीटिंग में हूँ, बार बार तो फोन उठाना मुनासिब नहीं ना। फिर मैंने फोन इसलिए ब्लॉक कर दिया। और जब तुम बोलते हो अकीदे पर बात करोगे, और तुम एक किसी मौजू पर टिकते नहीं हो, मौजू से बार बार फरार इख्तियार करते हो। अब असगरी को लाइन पे लेते हो, वो असगरी सामने बैठने को तैयार नहीं है। उस दिन बोला करमला में मुनाजरा करेंगे, आमने सामने बैठेंगे। करमला में अभी तक करमला की कोई खबर नहीं आई। अब तुम आज बात करो, कौन सा टॉपिक तुमको बात करना है, बोलो। चलो, तुमने जो अभी बोला है, झूठ जो बोले है, पूरे बरेलवी जितने मुनाजिर हैं तुम्हारे पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया में, और तुम भी जानते हो, मैं किसी को लाइन पर लेता नहीं है। तुमने असगर साहब की बात कर रहे हो, तुम हाफिज असगर साहब को मैंने कभी लाइन पे नहीं लेके बात ही नहीं कराया किसी से। ये तुम्हारा झूठ नंबर 1 है। दूसरा झूठ नंबर 2 तुम्हारा ये है, तुम कहते हो मैं किसी एक टॉपिक पे बात नहीं करता। मेरे यूट्यूब पर मुनाजरे करीब 50-60 होंगे, मेरा कोई भी देख लो, मैं एक ही टॉपिक पे बात करता हूँ। तुम्हारा ये बहुत बड़ा झूठ है, सब मुझे जानते हैं, तुम भी मुझे जानते हो कि उमर भाई एक तो भागते नहीं है और एक ही टॉपिक पे बात करते हैं, और इधर उधर नहीं भागते। तुम कितना झूठ बोलेंगे? और दूसरा अभी बोले झूठ किस तुम, टॉपिक पे बात अब करोगे, सुनो। खामोश रहो। अभी देखो, तुम्हारे अंदर बीमारी यही है, दूसरे को वही बात बोलते हो कि बीच में बोलता है, तुम भी वही बात बीच में बोलते हो। ठीक है? तो ये तुम्हारा कई झूठे हैं इसमें। मैं बात को समेटते हुए, तुमने कहा कि टॉपिक दे दो, तो टॉपिक मैं ये दे रहा हूँ कि तुम्हारे आला हजरत के अकीदे पर हम बात करेंगे। तो तुम अपने आला हजरत के अकीदे पर बात करने के लिए राजी हो? बताओ। आला हजरत के, अल्हम्दुलिल्लाह, आला हजरत के अकीदे पर बात करने के लिए बेशक हम राजी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात यह है, कोई देवबंद के अकाबिर आला हजरत यार के बात, अकीदे पर कोई बहतान नहीं लगा। आला हजरत को अहले सुन्नत माना, अहले सुन्नत के अकाबिर उलमा और रहमतुल्लाहि अलैहि कहा, आला हजरत के लिए रहमत की दुआएं दी। अगर आला हजरत के अकीदे से इख्तिलाफ होता, आला हजरत को गुमराह मानते, तो तुम्हारे किसी अकाबिर रहमत की दुआएं नहीं देते। इससे साबित हुआ कि तुमको अकीदे से कोई, तुम्हारे अकाबिर से हटना पड़ेगा अगर आला हजरत से इख्तिलाफ करना हो। लेकिन हमारे आला हजरत ने तुम्हारे अकाबिरीन को काफिर कहा, तुम्हारे अकाबिरीन की कुफरी अकायद है। इसलिए पहले तुम्हारे कुफरी अकीदे पर बात होगी। हमारे पास, हमसे तो कोई तुमको इख्तिलाफ है ही नहीं। तुम यहाँ एक बालिश का, बरेलवी देवबंदी का एक बालिश का फर्क है करके बताया।
और बिल्कुल इख्तिलाफ, हम तो बरेलवी को फिरका मानते ही नहीं, ऐसा बोले तुम्हारे अकाबिर में लिखा है। भेजो स्क्रीनशॉट। देखो देखो ये जला खामोश हो गया तुम्हारे, खामोश। जब कोई इख्तिलाफ नहीं, अरे हो गया, बात बोल दिया ना, ये 2 बार वही रिपीट क्या कर रहे हो, बात एक बार बोल दिया तो उसको क्यों रिपीट कर रहे हो। देखो तुमने देखो ये जलालुद्दीन साहब है, इन्होंने कहा मुझसे कि मैं किस टॉपिक पे बात करूंगा। जैसे ही मैंने इनको टॉपिक दी कि इनके आला हज़रत के अकीदे पे बात होगी तो इनको घबराहट चालू हो गई, ये सीधा भागे उलमाए देवबंद की तरफ से। यानी ये मानते हैं कि इनके आला हज़रत का अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है, इजमा उम्मत के खिलाफ है, और इनके आला हज़रत का ईमान साबित ही नहीं है। साबित कहाँ है? उलमाए देवबंद से। तो ये पहले ही घबरा गए, ये पहले ही सरेंडर मार गए कि इनके आला हज़रत जो है कुफरिया कायद हैं, कुफ्र हैं, और मैं अब ये हमारे टॉपिक पर कभी बात ही नहीं कर सकते। दूसरा, अगर तुमको बात करना इस पर नहीं है तो बता दो कि तुम अपने आला हज़रत के अकीदे पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुरान और हदीस के खिलाफ है। तो खामोश खामोश खामोश, अभी खामोश, नहीं खामोश खामोश, नहीं खामोश, नहीं दोहराया, मैं नहीं दोहरा, मैं चॉइस रख रहा, सुनो मैं चॉइस रख रहा हूँ। खामोश यार, मुझे बोलने दो। अगर ये तुम्हारा इस पर बात करने का दिल नहीं है कि तुम्हारे आला हज़रत के अकीदे पे बात नहीं करोगे, अगर इस पर तुम बात करना चाहते हो कि उलमाए देवबंद ने तुम्हारे आला हज़रत को क्या कहा, तो हम साबित कर देंगे कि तुम्हारे आला हज़रत को उलमाए देवबंद ने भी काफिर और इस्लाम से खारिज कहा है। इस पर बात करना है तो बोलो, या इस पर बात कर लो कि तुम्हारे आला हज़रत अपनी ही इबारत से और बरेली उलमा की इबारत से काफिर और मुर्तद मुशरिक है। किस पे बात करना है तुमको, वो बता दो। चलो सामने इकराम, देखिए ये कितने बड़े धोखेबाज और मक्कार है। ये कह रहे हैं कि आला हज़रत का ईमान देवबंद में साबित हो रहा है। देवबंद वाले मान रहे हैं, देवबंद वाले खुद काफिर है, वो किसके ईमान के सबूत देगा। लेकिन बात यह है कि उलमाए देवबंद ने खुद आला हज़रत को ईमान वाला कहा, आला हज़रत को आशिक रसूल कहा, आला हज़रत के रहमत, आला हज़रत के लिए रहमत भेजे। अब बात यह है कि आला हज़रत पर अगर ये बुहतान लगाते हैं तो ये पहले आला हज़रत को अगर गुमराह या बद्दीन माज़ल्लाह मानते हैं तो ये खुद को पहले देवबंद से अलग करना पड़ेगा। और देवबंद के अकाबिर ने, यहाँ तक के महमूदुल हसन देवबंदी ने कहा कि हम आला हज़रत की अदना गुस्ताखी भी, कुफर तो बहुत दूर की बात है, कुफर बहुत दूर की बात है, अदना गुस्ताखी भी हम जायज़ नहीं समझते, अदना गुस्ताखी भी जायज़ नहीं समझते। ये अदना नहीं, बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रहे हैं। किसी को गुमराह कहना तो छोटी गुस्ताखी है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बड़ी गुस्ताखी है। तुमने अपने आला हज़रत को गुस्ताख मान लिया। हम ये नहीं कह रहे कि तुम हमारे आला हज़रत का ईमान से देवबंद जाके साबित होता है। आला हज़रत ईमान वाले हैं, हर जगह साबित हो रहा है, हर जगह। अल हक़्क़ु मा शहिदत बिहिल आदा, तुम्हारा ईमान की कोई एतबार नहीं, तुम्हारा खुद के लोग भी तुमको ईमान वाला नहीं मानते। हयाती ममाती को काफिर कह रहे हैं, ममाती हयाती को काफिर कह रहे हैं। देखो कहाँ भाग रहे हैं, देखो तक के, देखो कहाँ भाग रहे हैं। 100 सुअर मिले तो एक वहाबी बनता है, और वो वहाबी तुम हो। तुम्हारे घुम्मन ने कहा अब खामोश रहो, मिले तो एक अब खामोश रहो, अब खामोश रहो तुम। तो तुम्हारा जो शम्सुल उलमा है मोइनुद्दीन अजमेरी, और तुम्हारे आला हज़रत को वहाबी कह रहे हैं, वहाबियों का सरताज कह रहा है, तो तुम तो अपने आला हज़रत को सूअर से बदतर मान लिए या सूअर मान लिए। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हमारे हिसाब से नहीं है वो। खामोश 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 यार, खामोश। क्यों करते हो? तुम कर रहे हो ना यार, तुम हो, तुम्हारे किताब से देखो भाग रहा है, ये भाग रहा है। तुम अपने आला हज़रत के अकीदे पे बात करोगे, बताओ। तुम्हारे आला हज़रत का अकीदा, मेरा दावा है, सुनो मेरा दावा है। अरे सुनो ना यार, हर बार किए हो, हड़बड़ा क्यों रहे यार, सुनो बात को। तुम्हारे आला हज़रत, मेरा दावा है कि तुम्हारे आला हज़रत का अकीदा कुरान से, हदीस से, सहाबा कराम से, ताबईन से, आइमा मुज्तहिदीन से, तबे ताबईन से और सारी उम्मत के खिलाफ है। इस पर बात करोगे, मैं दलील भी दूंगा। होने से इनकार करो तुम। देखो भागा ये, जिसका कुरान हदीस के खिलाफ है उसको रहमतुल्लाह अलैह क्यों कहा अशरफ अली थानवी ने? कहाँ कहा है तुम्हारे आला हज़रत को रहमतुल्लाह अलैह? जरा बताओ। थानवी ने रहमत की दुआएं दी, कहाँ दी है, जरा बताओ मुझे, बताओ। मैं इबारत भेज दूंगा। तुम्हारे आला हज़रत को इस्लाम से खारिज बताया है, बताओ। इबारत पढ़ो, हाँ इबारत पढ़ो, क्या इबारत पढ़ो, हज़रत थानवी की इबारत पढ़ो। उनके फतावा में, उनका खुद का फतावा है, उनका खुद का फतवा है।
खारिज, इस्लाम से खारिज माना है, खुद का फतवा है हजरत थानवी रहमतुल्लाह का। और अब दीगर अकाबिर से मैं साबित करो, इस पर बात करोगे? चलो इस्लाम से खारिज कहाँ मना, इबारत पेश करो। हाँ माशाअल्लाह माशा, मैं तो यही चाहता हूँ तुम्हारे जैसे लोग मुझसे हवाले पूछे, दलील मांगे और मैं वो दलील दे दूं। अब सुनो हमारे अकाबिर ने क्या क्या कहा है तुम्हारे आला हजरत को। हजरत थानवी रहमतुल्लाह की इबारत पहले मैं पेश कर देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग की जो औकात है वो मालूम पड़ जाए। बड़े जब भी तुम्हारे मुजद्दिद के कुफरिया इबारत साबित करो तुम यहाँ वहाँ भागने लगते हो, ठीक है, यही तुम्हारी औकात है। हाँ हाँ बोल रहे हैं, घबराओ मत, तुम परेशान ना हो। हजरत थानवी रहमतुल्लाह की जो फतवे से हम वो साबित कर रहे हैं। अभी देखो तुम्हारे अब ये देखो तुम्हारे आला हजरत ने हदायके बख्शिश हिस्सा अव्वल सफर नंबर 16 पर लिखा है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं है मेरा तेरा। इस फतवा पर हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने कहा कि ये मुशरिकाना अकीदे वाले का फतवा है और ऐसा ये सरीहन शिर्क है, और उसमें इस शेर का बनाने वाला मुशरिक और खारिज आज इस्लाम समझने के काबिल। तो मुशरिक कहा है तुम्हारे बताओ बताओ कौन से फतवे की किताब है? हाँ बताओ, इमदादुल फतावा और जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 76-77। फतावा नामजद होता है, बेवकूफ कहीं का फतवा नामजद होता है। इमदादुल फतावा ने लिखा उस पर ये तावील हुई। फतवा तावील क्या होता है? क्या अहमद रजा क्या नामजद होता है? ये कुफरिया है माज़अल्लाह। कुफरिया नहीं, इसका शेर बनाने वाला मुशरिक है, इसका शेर बनाने वाला मुशरिक का है। हाँ मुशरिक 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 और इस्लाम खारिज इस्लाम समझने के काबिल, इस्लाम से खारिज है। तुम खारिज इस्लाम हो। हाँ अभी देखा दूसरा फतवा भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है, हमारे दीगर अकाबिर का। ये तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह का फतवा होगा, तेरा मुजद्दिद जो है मुशरिक है, इस्लाम से खारिज है। हाँ इस्लाम से खारिज है। पहले भेजो उसको भेजो, मुझे भेजो पहले। हाँ अच्छा पहले भेजो माशाअल्लाह, घबरा गया झूठा है। हाँ भेज रहा हूँ यार, भेज रहा हूँ भाई। फिर ताजा क्या चीज मुब्तला हुए? तजाद क्या एक ऊपर का फतवा दिए, दूसरे मौलवी ने आशिक रसूल कहा। किसने आशिक रसूल कहा? तुमने तो साबित ही नहीं किया, किसने आशिक रसूल कहा है? किसने कहा है वो बता दो। मुर्तजा हसन दरभंगी ने, उन्होंने खुद काफिर कहा है। उन्होंने खुद काफिर, दज्जाल भी, उन्होंने खुद काफिर और दज्जाल कहा है। दज्जाल कहा है, दज्जाल कहा है। तुमने तो साबित नहीं किया, मैंने तो साबित किया है, साबित कहाँ किए तुमने? मैंने तो सभी साबित कर दिया है। देखो साबित नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल साबित कर रहा है, मैंने साबित किया। और भी मैं ये बातें पेश कर रहा हूँ। पहले तुमको ये हवाले में भेज रहा हूँ, ये पहले हवाले दे। हाँ घबराओ नहीं, ये हवाले में रुको यार। ये देखो भागा अपने मुजद्दिद के कुफरिया अकीदे से, भागा अपने मुजद्दिद के कुफरिया अकीदे से, भागा अपने मुजद्दिद के। ये देखो भागा कुफरिया अकीदे से, अपने मुजद्दिद के कुफर से ये भागा। हाँ कुफर से भागा क्या चीज? अब बताओ, अपने मुजद्दिद के कुफर को इसने मान लिया। के बारे में ऐसा तुम बोल रहे हो अपने को। तुम्हारे तारिक जमील क्यों कह रहे हैं आशिक रसूल? कौन तारिक जमील कह रहे हैं? तारिक जमील क्यों आशिक रसूल कह रहा है? हाँ वो कौन सी किताब में है वो जरा मुझे बता दो। अनवर कश्मीरी क्यों आशिक रसूल कह रहा है? अच्छा बताओ वो किस हवाले दो? अरे हवाले देगा, तेरे कहने से थोड़ी होगा। ये देखो भाग रहा है। हवाले भेज, झूठा कहेंगे। हवाले भेज। फतवा की तुम्हारे हवाले भेज। ये भेजा, मैंने भेज दिया पढ़ ले। हवाला भेजो। मैंने भेज दिया।
भेज दिया जलालुद्दीन, तेरा हदायत बख्शिश का भी और अपने इमदादुल फतावा दोनों भेज दिया। अब दूसरे फतावा देख, मैं दूसरा फतावा भी तुमको दे रहा हूँ। अब ये देखो तुम्हारा जो फतावा है, हाँ दूसरे फतावे भी लेगा कि नहीं, दूसरा फतावा भी लेगा कि नहीं बताओ। हेलो हेलो, हाँ तुम दूसरे फतावा भी देख, तुम्हारे उलमा ने, हेलो भागना नहीं भाई, हाँ तुम्हारे उलमा भी कहते हैं कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने बरेली वालों को काफिर और मुशरिक माना है। किसने? हाँ ये बात है किसमें? बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा तो बेहतरीन अशरफ अली थानवी के पास अभी देखो ये देख अपनी किताब मुहासबा देवबंदियत, इसमें सफा नंबर 83 में लिखा है कि वहाबियों का बड़ा यकीदा है कि जो उनके मजहब पर ना हो वो काफिर और मुशरिक है। अब सोच, तुम हमारे मजहब पे नहीं हो तो वो तुमको कह रहे हैं कि हम लोग तुमको काफिर और मुशरिक बना रहे हैं। और तुम्हारा दूसरा किताब सुन, खामोश, हदिया बरेलवियत है, ये किताब है, ये तुम्हारे किताब है। ये कह रहे हैं कि देवबंदी के अशरफ अली देवबंदी वो कहते हैं कि बरेली में एक भी हकीकी मुसलमान नहीं। अब सोचो, ये हजरत थानी रहमतुल्लाह की तरफ मंसूब है। अब हजरत थानी रहमतुल्लाह भी पूरी बरेलियत को मुसलमान नहीं मानते। देखो अभी देखो, अभी ये देखो देवबंद से, खामोश रहो यार, खामोश रहो। अब ये तुम्हारी किताब है देवबंद से बरेलवी, इसमें लिखा है कि अहले जो बरेलवी कहलाने का ख्वाहिशमंद है बल्कि अपने सिवा बाकी सबको मुशरिक और बिदअती या बातिल साबित करने की कोशिश में लगा है। ये सारे कौन कहते हैं? हाँ, थानवी ने दुआएं दी क्यों? कहाँ दी है वो साबित तो कर दो, झूठा कहीं का। दुआएं कहाँ दी है? दुआएं कहाँ दी है? दुआएं कहाँ दी है? अभी ये देखो तुम्हारा मुस्तफा रिजा, तुम्हारे मुस्तफा रिजा फतावा मुस्तफिया में सफर नंबर 260 में है। सुन सारे ले या फता दे, अरे लेना भाई बात को, खामोश रहे। लिखा है कि देवबंदी के लोग आला हजरत पर तकफीर मुस्लिमीन का झूठा इस तरह करते हैं, खुद वाकई तमाम दुनिया के मुसलमानों को काफिर और मुशरिक जानते हैं। अब सोचो, तुम सारी दुनिया के जो मुसलमान काफिर मुशरिक जानते हैं देवबंदी लोग। ये तुम्हारे किताब, तुम्हारे जो आला हजरत के क्या है साहबजादे मुस्तफा रिजा, हाँ देखो ये तुम्हारे ये माशाअल्लाह तुमने मान लिया कि बरेलवी जो है काफिर और मुशरिक है। तुमने तुम्हारे आला हजरत को काफिर और मुशरिक मान लिए है, बरेलवी को। अब ये तुम्हारा फतवा खुद है, तुम्हारा सुनो यार, तुम्हारा फतवा खुद है, ये सुनो। हाँ, अभी हमने अपनी किताब से साबित कर दिया कि तुम्हारे मुजद्दिद जो है काफिर मुशरिक है। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुशरिक माना है, इस्लाम से खारिज माना है। तुम्हारे उलमा भी कहते हैं कि देवबंदी लोग है बरेली लोग को काफिर मुशरिक मानते हैं, तुम्हारे लोग भी कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तुमने फरमाया, आला हजरत ने जो फरमाया तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, तो आला तुम्हारे इसकी बुनियाद पे आला हजरत, तुम्हारे आला हजरत की बात हमारे लिए हुज्जत है क्या? तुम्हारे आला हजरत की बात हमारे लिए हुज्जत है क्या? हुज्जत है क्या? ना कहते हुज्जत है क्या? तुम्हारे आला हजरत हुज्जत है क्या? तुम्हारे आला हजरत हुज्जत है क्या? हुज्जत है क्या हमारे लिए? हमारे लिए हुज्जत है क्या तेरा मुजद्दिद? अगर काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते। तो कहाँ लिखो? अरे हवाले दे, हवाले तो दे, हवाले तो दे, हवाले तो दे। ऐसा कहने से नहीं होता है, हवाले भेज। ये मैंने हवाले से बात किया है, तो बगैर हवाले के कर रहा है। सब हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक तेरे कुफरिया इबारत, तेरे मुजद्दिद काफिर, तेरा मुजद्दिद तो अपने ही फतवे से काफिर है। बताओ, अभी तेरा मुजद्दिद जो है अपने ही फतवे से काफिर है। लहजा बदल गया है आप, क्यों? क्या बुखला गए हो? अभी देखिए तुम्हारी किताब से साबित कर दिया मैंने। कहाँ साबित किया? कहाँ साबित किया? कहाँ साबित किया? ये देखो हजरत थानवी रहमतुल्लाह को तेरा मुजद्दिद जो है झुककर सलाम करता था झुककर सलाम करता था। देखो तुम्हारा मुजद्दिद जो है हजरत थानवी रहमतुल्लाह, जब आला हजरत के वफात की खबर मिली तो अशरफ अली थानवी ने खड़े होकर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किताब में कौन सी किताब? दुआएं दी। कौन सी किताब है? दुआ की कौन सी किताब है?
अगर तुम्हारी किताब से साबित हुआ तो देखो भाई, किताब का नाम नहीं ले रहा है, साबित हो गए किताब। अरे किताब कौन सी किताब है? हवाला भेजे, झूठा मक्कार। मैं पहले वादा करो, नहीं क्या? अच्छा क्या वादे करो? किताब से मैंने साबित कर दिया। हाँ तो हाँ चल आगे बोल। तौबा करोगे? अगर ना साबित किया तो तू अपने आला जैसे तौबा करेगा? बता। हमारा एक भी अकीदा हमारा गलत नहीं है, तुम्हारी मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर नहीं साबित कर पाए, अब हमारी किताब से नहीं। देखो भाग रहा है जलालुद्दीन, भाग रहा है, भाग रहा है। तुम करना है तुमको। अगर नहीं साबित किए तो तुमको करना नहीं है। तुम साबित नहीं किए तो तुम तौबा करोगे, अपने मुजद्दिद को लात मारोगे? करेंगे बोल रहे हैं वादा। अरे यार अगर नहीं कर पाए तो अपने मुजद्दिद को छोड़ देगा? ये बता। अगर मगर की बात नहीं है, किताब देखो इसको, देखो झूठा पता चल गया, ये पता चल गया झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, गलत बात है। चल हवाले भेज, हवाले भेज। नहीं तेरे खुद की बात नहीं, हवाले भेज, हवाले भेज, हवाले में यूट्यूब हवाले भेज, हवाले नहीं यूट्यूब पे यूट्यूब पे डालेगा बोल रहा है। अभी मेरे से पूछ रहा, अभी हवाले से मैंने भेज दिया। आप बोलता है यूट्यूब पे डालेगा। अरे गाबर कहीं के, यूट्यूब पे नहीं, अभी हवाले। अभी मेरे से बात हो रही है ना, तो अभी हवाले भेज, अभी भेज। अभी जब भी तेरी झूठ मक्कारी, तेरी झूठ मक्कारी अभी मैं साबित करूंगा, तेरी झूठ मक्कारी मैं अभी साबित करूंगा। तू हवाले भेज। तेरी झूठ मक्कारी, तूने झूठ बोला है। हाँ अभी तूने झूठ बोला है। काफिर को रहमत की दुआएं दी, जब वो आवाज ऐसे तेरे कहने से नहीं होता है। कभी नहीं दी, कभी नहीं दिए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने कभी नहीं दिया, कभी नहीं। ये अल्फाज नहीं है, कभी नहीं ये अल्फाज बोले हैं हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने। तो मुशरिक कहा तेरे मुजद्दिद को, मुशरिक बिदती कहा है। और बिदती का हवाला दो, बिदती। देख दूसरा किताब का हवाला देता हूँ। खामोश 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 खामोश, मैं साबित करता हूँ बिदती। खामोश खामोश, अरे खामोश, मैं बिदती साबित करता हूँ तेरे मुजद्दिद को। अच्छा एक बताओ, रहमत की दुआएं दी? नहीं दिया, कहीं नहीं दिया, किसी किताब से साबित नहीं है, किसी किताब से साबित नहीं है। चल तो साबित करके बता। अगर तू अपने असल बाप की औलाद है, साबित करके बता। अपने मुजद्दिद का फताह है तो साबित करके बता। चल चल साबित करके बता, मुझे हवाला भेज। मैं हवाला देखो डर रहा है, ये हवाला भेजने से डर रहा है। मक्कार कहीं का, जलालुद्दीन मक्कार, इसीलिए मुझसे डरता है, इसीलिए मुझसे डरता है, इसीलिए मुझसे डरता है, इसीलिए मुझसे डरता है। अच्छा ये बात बता, साबित करते हो। देखो भागा दूसरे कुरान के आयत किस पढ़कर अल्लाह को भी मक्कार कहते हो। अरे देखो भागा, किस पे बात करेगा ये बताओ, मौजू बता, मौजू किस पे बात करेगा? पहले मौजू तय कर ले। क्यों बार बार बिला वजह इस पे इम्काने किस पे बात करेगा? इम्काने किस पे बात करो? अच्छा दावा बोलो, इससे भागना नहीं। लेकिन तुम्हारे नजदीक अल्लाह झूठ बोल सकता है? हमने तो नहीं कहा कहीं, हमने कहीं कहा क्या है? हमने तो कहीं नहीं कहा। इम्काने किस्म चाहते कुदरत बारी ताला के क्या मतलब? इम्काने किस्म का मतलब ये है, तुम पहले दावा तो करो, क्या हमारा दावा है? अल्लाह झूठ बोल सकता है? तुम्हारी किताब में नहीं, हमारी किताब में नहीं है, हमारी किताब में नहीं है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है या बोलता है, ऐसी हमारी किताब नहीं है, ऐसी ना कहीं लिखा है। में जो अरबी में जो लिखे हैं नहीं, कहीं नहीं है। सुनो अच्छा, इम्काने किस्म का क्या? अरे सुनेगा, हड़बड़ किया है, क्यों इतना बेचैन है? सुनेगा, सुनो इम्काने की क्या लिखा है? दिखाओ, मैं पढ़ के सुनाऊं? क्या लिखा है तो बताएगा? पढ़ के सुनाऊं मैं? अरे क्या लिखा है तो भेज हवाले, क्या तो बता रहा है? मैं हवाले भेज रहा हूँ, रुको। भेज हवाले भेज। बिला वजह हंस रहा है जब आपने तेरी बेबसी पे हंस रहा हूँ। इस टॉपिक पे मत भागना, अगर असल का होगा तो इस टॉपिक से ना फोन काट के भागना। हाँ तुमने कहा कि तुम्हारी किताब में नहीं है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, मैं दिखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखा दे, और अगर नहीं दिखा पाया तो तौबा करना कि तूने झूठ बोला है। अल्लाह की तरफ झूठ की निस्बत करने वालों पर कुफ्र का फतवा लगाया गया हमारी किताब। हाँ चलो। अलहासिल इम्कान किस्म से मुराद दुखुल किस साथ कुदरत बारी ताला, यानी अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने जो वादो वईद फरमाया है उसके खिलाफ पर कादिर हो, अगर से वकूअ न हो। इम्कान वकूअ न हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो अच्छा मान लिया तुम। अब खामोश रहो, अब खामोश रहो। अब यहाँ इम्काने किस का ये मतलब है
कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, ईमान वालों को ये खुशखबरी दी है, वादा किया है कि उनको जन्नत में दाखिल करेगा, और काफिरों को ये वादा किया है कि उनको जहन्नम में दाखिल करेगा। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत में है कि ये तो उसके बरअक्स करे। हालांकि अल्लाह ताला ने जो कहा उसके खिलाफ नहीं करेगा, लेकिन उसके बरअक्स करने पर वो कादिर है। तुम ये मानते हो कि नहीं मानते हो, ये बताओ। क्या तुम मानते हो कि अल्लाह ताला की कुदरत में ये है कि काफिरों को जन्नत दे देवे और ईमान वालों को जहन्नम में भेज देवे? इस पर अल्लाह को कुदरत है कि नहीं है, ये बता दो बस। अच्छा, अल्लाह ताला कुरान में जो फरमाया वो यकीनी है। अरे यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, वो बताओ। हवाले बात, कुरान में जो फरमाया इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता, इस पर यकीन। हम भी तो कहते हैं ना, हम भी तो वही कहते हैं, नहीं करता। वादो वाइद के खिलाफ नहीं, हम ये नहीं हम ये कह रहे हैं वाइद के वादे के खिलाफ। अरे यार सुनना बात, फिर वादे के खिलाफ नहीं करेगा, इस पर यकीन नहीं रहा। हम फिर हम मेरी जिसके खिलाफ ना हो, मेरी बात फिर सुन ले, ना हो, मेरी बात फिर सुन ले। यहाँ इम्कान का क्या मतलब? सुना नहीं मेरी बात को, तू कायदे से मेरी बात को सुन ले, मेरी बात को सुन ले, मेरी बात को सुनना। देखो मेरी, अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ने मतलब है मुमकिन देखो यार, और यहाँ लिखा है वादो वईद के खिलाफ कर सकता है, यानी वादा खिलाफी कर सकता है। माअज़ल्लाह, अल्लाह वादा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है। तुझे तो बुजुर्गों की किताब का नाम पढ़ने नहीं आता। अल-मुहन्न अल-मुफन। अच्छा, क्या है? कौन सी किताब है? अच्छा, कौन सी किताब है? अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद है, मैंने पढ़ दिया। देखो मुझे आज देखो भागा, देखो टॉपिक तो इतना डर गया है कि टॉपिक छोड़ के भाग रहा है दूसरी तरफ, इतना डर गया है। सुनो, बुजुर्ग की किताब पर सुनो, नहीं कर सकता। अरे सुनेगा बात को। तुम अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जन्नती को जन्नत में दाखिल करे, यानी ईमान वालों को, और जो काफिर मुर्तद हैं उनको जहन्नम में देवे। लेकिन अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि नहीं कि अंबिया कराम और सालीन में से किसी को दोजख में दाखिल करना चाहे तो कर सकता है? इस पर कुदरत है कि नहीं है, बता दे। अगर ऐसा कोई अकीदा, अल्लाह ला युखलिफुल मिआद, इस पर यकीन है तुमको, ईमान है? क्या समझ नहीं पा रहा है, क्या बात कर रहा है? अच्छा, यानी अल्लाह की कुदरत नहीं है? युखलिफुल मिआद, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता, इस पर तुमको यकीन है? अंबिया कराम सालिहीन में से किसी को दोजख में दाखिल करना चाहे, यहाँ पर मैं जो पूछ रहा हूँ बता ही नहीं रहा है। के साथ फरमाया, सुनो के साथ। देखिए देवबंदियों का कितना गंदा अकीदा है, ये दूसरे को काफिर कहते, कितना बदतरीन काफिर है देवबंदी। ये कह रहा है वादा खिलाफी कर सकता है। ये कहा है वादा खिलाफी? मैंने तो कहा ही नहीं वादा खिलाफी, झूठ बोल रहा है, ये तो झूठ बोल रहा है। देखो सरासर झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अभी तुम फोन काट के भागेगा, देखो फोन काट के भागेगा, लगता है फोन काट के भागने के चक्कर में। वादो वाइद का तर्जुमा करो, उसमें मैं करेंगे। पहले ये बता दो कि अल्लाह ताला अगर आगे पीछे नहीं, अरे सुनना मेरे जलालुद्दीन साहब, जरा पानी वानी पी लो, कुछ शरबत उरबत अगर है तो पी लो। अच्छा ये बताओ, 11वीं का शरबत मिला कि नहीं मिला है? अच्छा भागोगे तो नहीं ना? फोन काट के भागोगे तो नहीं ना? ये देखो, फोन काट के भागोगे तो नहीं ना? फोन काट के भागोगे तो नहीं ना? जो समझे जाते हैं वो बिल इत्तेफाक मरदूद है। फोन काट के भागोगे तो नहीं ना? कायल होना बातिल है। फोन काट के भागोगे नहीं ना? वमन असदक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन असदक़ु मिनल्लाहि हदीसा वगैरह आयात के वो जाते पाक मुकद्दस हैं। अभी तेरे आलिम ने लिखा है खल्फ़े वईद किज़्ब की अनवा में दाखिल है। देखो अभी देखो यहाँ तुम्हारे आलिम की पहले बात हो रही है, खिलाफ़े वादो वईद ये लिखा है। खिलाफ़े वादो वईद क्या है? कुदरत बारी ताला, यानी अल्लाह ताला ने जो वादो वईद फरमाया। वाद मतलब वादा और वईद का मतलब वईद। वादा और वईद ये दोनों के खिलाफ अल्लाह ताला कर सकता है, यहाँ लिखा है। अब ये बताओ, वादा खिलाफी अल्लाह कर सकता है?
कर सकता है? हम तो नहीं कह रहे हैं ना कि अल्लाह ताला वादा खिलाफी करेगा, हम तो नहीं कह रहे हैं कि करेगा, हम तो नहीं कह रहे हैं। अरे यार अरे तुम्हारा फतावा रजविया में तुम्हारा मुजद्दिद लिखता है, तुम्हारे रशीदिया नहीं फतावा रजविया, फतावा रजविया। इस आयत पर तुमको यकीन नहीं है, इस आयत पर ईमान नहीं है और कुरान की आयत का इनकार करने वाला काफिर है। बताओ, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, इस आयत पर ईमान है? अच्छा ये बात बताओ, सुनो इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद यार। अच्छा डर मुझसे खिलाफी नहीं करता। अच्छा मुझसे डर रहा है क्या? डर रहा है क्या मुझसे? अच्छा ये बात अगर मानते होते तो बोल देते। अच्छा ये देखो फतावा फैजुर रसूल में लिखा है, सुनो फतावा फैजुर रसूल में लिखा। अरे सुनेगा, देखो अपनी किताब का सुन ही नहीं रहा है, अपनी किताब का सुन ही नहीं रहा है। हमारा सारी आयत पर ईमान है, हमारा सारी आयत पर ईमान है, उस पर नहीं सारी आयतों पर भी ईमान है, उस पर नहीं, सारी आयतों पर भी ईमान है, सारी आयतों पर नहीं करता। फिर जब इस पर यकीन हो गया तो वादा खिलाफी नहीं करता, तो इसके खिलाफ को नहीं माना जाएगा। यकीन उसी को कहते हैं जिसके खिलाफ ना हो, जिसके अच्छा ये तुम्हारा अच्छा सुनो, तुम्हारा अकीदा ये है कि कोई अल्लाह ताला, सुनो तुम्हारा अकीदा है पाक है, रब्बे आला पागल हो गया, यकीन है तुमको, पागल हो गया। अच्छा ये अच्छा बड़बड़ कर ले, बड़बड़ कर लो। यकीन के साथ कहते हो अल्लाह पाक है, नहीं कहते यकीन के साथ? बस हो गया तुम्हारा, हो गया। अभी ये देखो भागेगा, अभी देखो भागेगा, देखो भागा फोन काट के भागा, ये बात नहीं करेगा ये भागा फोन काट के। सुनो अच्छा कोई ये किधर रखे, सुनो अरे सुन ना यार, इस पर बहस नहीं, इस पर हर मुसलमान का यकीन है, तुझे नहीं यकीन होगा। सुन यकीन नहीं है बोल रहा है, सुनो ना यार, सुनना ये झूठा लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठा आदमी। अरे क्यों डर रहा है यार, इतना क्यों डर रहा है जलालुद्दीन, इतने डर क्यों रहा है, इतना डर क्यों रहा है तू, इतना क्यों डर रहा है, इतना डर क्यों रहा है, झूठ बोल, इतना डर क्यों रहा है तू, इतना क्यों डर रहा है? भागने देखो गाली गलौज करने लगा, भागा। अच्छा ये सुनना, ये मुझे तो बोलने दे, कभी से बोल रहा है। अरे मुझे भी बोलने दे ना यार, मुझे भी बोलने दे, तू ही बोलेगा खाली, मैं ये कह रहा हूँ। अरे यार मुझे भी बोलने दे यार, कुछ बात ही नहीं कर रहा है, खाली बड़बड़ कर रहा है, खाली खुद ही बोल रहा है। ये बोल के खत्म करूँ, उसके बाद तू बोल। भागना नहीं फोन काट के, लेकिन नहीं भागेंगे, बोल के मैं बात खत्म करूंगा। यहाँ लिखे हैं वादो वईद के खिलाफ पर कुदरत हो वो वकूअ न हो, ये लिखा है। तो इससे ये साबित होता है, बात मुकम्मल सुन पहले, मेरी बात मुकम्मल होने मसला समझ में आएगा। वादो वईद के खिलाफ पर कुदरत है वो वकूअ न हो। अब ये साबित हुआ कि अल्लाह वादा खिलाफी भी कर सकता है और वईद के खिलाफ भी कर सकता है और वकूअ नहीं होगा। तो अब वकूअ तो हो रहा है, जैसा वईद के खिलाफ अल्लाह करता है, लेकिन वादा खिलाफी अल्लाह करता नहीं। ये हमारा अहले सुन्नत का अकीदा, क्योंकि हर रमजान में एक इफ्तार के वक्त 10 लाख जहन्नमी को। अरे यार इधर उधर मत भाग, खामोश रहे, बहुत देर से बोल रहा है, खामोश रहे यार, अल्लाह करता है। अरे यार रुक जा, बात वईद के खिलाफ यार बड़बड़ कर रहा है, ये पागल हो गया, ये पागल हो गया तू। तुम हो, अरे सुन ना, दूसरे की बात भी सुन, दूसरे की बात भी सुन, दूसरे की बात सुन, इसी पर बात करो। हाँ दूसरे की बात सुन, मैं तुमने सारा चीज बता दिया, मत एक चीज पूछ रहा हूँ खाली तुमसे कि अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को, औलिया कराम को कहा है उनको जन्नत में दाखिल करेगा और काफिरों को कहा है उनको जहन्नम में दाखिल करेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ ले जा रहे हो, देखो नहीं वही सुन अब भागा दूसरी तरफ सुना यार, नहीं तो भागा अभी, अरे यार तू भागा है अभी, पर कुदरत है, नहीं वादा खिलाफी भी कर सकता है। अरे यार भागा फिर भाग रहा यार,
भाग क्यों रहा है? तो मुझे बोलने क्यों नहीं देता? इस तरह बात नहीं होती है। लानत हो साले। भागा 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 भागा। किताब में तुम्हारे हर मौलवी ने आला हजरत की तारीफ की, आज भी तुम्हारे मौलवी तारीफ कर रहा है, और आज तक हिम्मत नहीं हुई आला हजरत का नाम लेकर कुफर का फतवा दागने की। भागा फिर भागा फिर भागा फिर भागा फिर भागा भागा फिर भागा भागा। देखो फोन काट के भागने का, फिर अगर हिम्मत है तो फिर काट के भागना का फतवा स्कैन के साथ यूट्यूब भागा। ये देखो, अच्छा तुम देखो भागा भागा भागा। देखो जलालुद्दीन भागने का चक्कर है, देखो भागने चक्कर का है। अभी तेरा आलिम लिखता है कि अगर खुदा तमाम दुनिया को दोजख में भेज दे तो जालिम नहीं। ये तेरा अकाबिर लिखता है। नूर अभी बोलने देना, बोलने देना, बात तो बोलने दे, बात तो बोलने दे। नूरुल इरफान में है, तेरे मकाबिर कहता है कि अगर खुदा तमाम दुनिया को दोजख में भेज दे तो जालिम नहीं है। देखो इसने ये जलालुद्दीन पहले कह रहा था कि हमारा ये अकीदा नहीं है, तो इसके अकाबिर का ये अकीदा निकल आया कि खुदा तमाम दुनिया को दोजख में भेज सकता है। उसमें अंबिया कराम भी है, औलिया कराम भी है। ठीक है, ये जलालुद्दीन ने अपना अकीदा बता रहा था, और इसके अकाबिर नईमुद्दीन मुराद, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी नूरुल इरफान सफर नंबर 237 में कह रहा है कि अगर खुदा तमाम दुनिया को दोजख में भेज दे तो जालिम नहीं। सोचो। हेलो, भाग गया क्या? हेलो, भाग गया? हेलो।